दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला को हमारे बीच से गए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कई तरह की बातें अब भी साफ नहीं है कि आखिर आखिरी रात को हुआ क्या था। क्या अस्पताल जाने की बात हुई भी थी या नहीं, और सिड के जाने की वजह असल में है क्या, ये सब कुछ पता लगाया जाना अभी बाकी है। लेकिन इधर शहनाज गिल की भी अचानक तबीयत बिगड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, शहनाज की हालत बिगड़ गई है और इसी बिगड़ती हालत में शहनाज गिल ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जिसे आखिरी फैसला तक कहा जा रहा है। अब परिवार ने खूब समझाया लेकिन शहनाज मानी नहीं। तो क्या हुआ शहनाज को अचानक, क्या लिया शहनाज ने फैसला और परिवार का क्या कहना है, सब कुछ आपको बताते हैं। इस बच्चों सी मासूम अल्हड़ चंचल लड़की का ये हाल देखकर दिल रो पड़ता है। दोस्तों, कमेंट करके शहनाज के लिए हुए इस कठोर फैसले को लेकर आप भी उसे समझाएं, अपनी बात कमेंट में जरूर रखें। तो शहनाज गिल मुंबई में सिद्धार्थ शुक्ला के फ्लैट में रहती थी। सिड और नाज एक साथ एक ही बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर रहते थे, तो वहीं सिद्धार्थ की मां 6ठे फ्लोर पर रहती हैं। अब 2 सितंबर की सुबह अचानक सिद्धार्थ शुक्ला चले गए और सिद्धार्थ के जाने का सबसे ज्यादा गम अगर किसी को है तो वो सिड की मां और शहनाज गिल ही हैं। और अंतिम संस्कार के दिन तो सभी ने शहनाज गिल की हालत देखी थी कि वो किस तरह से बदहवास नजर आ रही थी। अब मुंबई से ही बड़ी खबर है और वो ये है कि शहनाज गिल की हालत भी अचानक से बिगड़ गई है। शहनाज के भाई और शहनाज के पिता ने इसे लेकर बातें बताई थी और अब शहनाज के घर से खबर आ रही है कि शहनाज गिल 2 सितंबर के बाद से सो नहीं पाई हैं। जी हाँ, शहनाज गिल अभी भी सिद्धार्थ शुक्ला के उसी फ्लैट में रह रही हैं और 1 हफ्ता हो चुका है शहनाज गिल सो नहीं पाई हैं। परिवार का कहना है कि शहनाज रात रात भर जागी रहती हैं। पहले 3 से 4 दिन तो शहनाज गिल लगातार रोती रहीं, उनकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हुए। लेकिन हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब शहनाज गिल के आंसू भी सूख चुके हैं। जी हाँ, ये मामला फिल्मी नहीं है दोस्तों, बल्कि असलियत में शहनाज गिल के आंसू सूख चुके हैं। वो किसी से भी बात नहीं करती हैं, बात करना नहीं चाहती हैं। खबरों के मुताबिक शहनाज गिल ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया है। शहनाज गिल कभी कभी जूस पी लेती हैं और ज्यादा जबरदस्ती करने पर कभी कुछ फ्रूट्स खा लेती हैं। इसके अलावा शहनाज गिल ने 2 सितंबर के बाद से न कुछ खाया है न कुछ पिया है और वो बेहद कमजोर हो चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं। खबरों के मुताबिक शहनाज की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कमजोरी की वजह से वो खड़ी तक नहीं हो पा रही हैं। उन्हें खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत पड़ रही है और खुद शहनाज के भाई शहबाज भी चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचे थे और वो भी अभी शहनाज के घर पे हैं, उनके साथ हैं। शहनाज गिल के बारे में खबर ये भी है दोस्तों कि वो किसी से बात नहीं कर रही हैं, यहाँ तक कि अपने भाई के साथ भी शहनाज बात बिल्कुल नहीं कर रही हैं। शहनाज गिल सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की मां रीटा शुक्ला से बात कर रही हैं और वो भी तब जबकि सिद्धार्थ की मां ही उनके पास जाती हैं, नहीं तो शहनाज ने बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी है, अपना मुंह बंद कर दिया है। अब शहनाज की बिगड़ती हालत को देखकर डॉक्टर्स को भी बुलाया गया, शहनाज को दिखाया गया और डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा रोने और चिल्लाने की वजह से, शॉक की वजह से शहनाज गिल की आवाज चौक हो गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, शहनाज बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि उनकी आवाज चौक हो गई है। वो बोलना भी चाहें तो उनकी आवाज नहीं निकल पाएगी क्योंकि गला पूरी तरह से चौक हो चुका है और ऊपर से खाना पीना छोड़ने पर कमजोरी बढ़ गई है, लिहाजा आवाज की चौक ठीक होने में भी समय लग सकता है। डॉक्टर्स ने शहनाज के भाई शहबाज को साफ साफ कहा है कि ज्यादा दिन तक इस तरह की हालत रही तो शहनाज को ड्रिप लगानी पड़ सकती है, जो कि वाकई में वर्स्ट कंडीशन होगी दोस्तों, क्योंकि शहनाज कुछ भी नहीं खा पी रही हैं तो उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ सकता है। अब इसके लिए शहनाज गिल को परिवार ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन खबर है कि शहनाज ने साफ साफ कह दिया है कि वो भी सिड की तरह जिद्दी है, जो ठाना है वही करेगी। और सूत्रों के मुताबिक, जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शहनाज ने अपने भाई को, अपने परिवार को, सिद्धार्थ शुक्ला की मां को साफ साफ कह दिया है कि वो न तो किसी से अभी बात करना चाहती है और न ही किसी से मिलना चाहती है और खाने के लिए भी उसे फोर्स ना किया जाए। यही नहीं, शहनाज ने ये भी साफ साफ कहा है कि उसे इन सब से निकलने के लिए वक्त चाहिए और ये वक्त 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है और इसीलिए उसके साथ कोई जबरदस्ती ना की जाए।
जी हाँ, शहनाज गिल ने ये सारी बातें अपने भाई से कही हैं, जिसमें साफ साफ कहा है कि वो सिड की यादों के साथ रहना चाहती हैं और आगे भी सिद्धार्थ के साथ ही रहना चाहती हैं, जीना चाहती हैं। जिसका साफ मतलब यही है दोस्तों कि शहनाज गिल पूरी तरह से टूट चुकी हैं, अंदर से बिखर चुकी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को याद कर रही हैं, सिद्धार्थ को ही याद करना चाहती हैं। न बाकी किसी से बात करना चाहती हैं, न खाना खाना चाहती हैं और न ही अपना इलाज करवाना चाहती हैं। हालांकि पहले शहनाज के परिवार ने उन्हें समझाने की खूब कोशिश की, खुद को संभालने को कहा, धीरे धीरे इन सब से बाहर निकलने को भी कहा, लेकिन शहनाज ने साफ साफ कह दिया है कि वो सिड की ही तरह जिद्दी हैं। ऐसे में शहनाज के भाई ने भी उनका साथ देने की बात कही है और कहा है कि वो शहनाज गिल के फैसले के साथ पूरी तरह खड़े हैं। वो जो भी करेगी उसके साथ परिवार खड़ा है। यही नहीं, शहबाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की पूजा करेंगे, क्योंकि ऐसा इंसान बार बार धरती पर नहीं आता। ऐसा इंसान उनकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। यानी अब सच यही है दोस्तों कि शहनाज गिल की तबीयत ठीक नहीं है। अब ये ठीक है कि वो सिद्धार्थ की यादों के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए कम से कम खाना तो खाना होगा, पानी भी पीना होगा, आंसू भी पूछने होंगे। अब भले ही इसमें वक्त लगेगा, लेकिन शहनाज गिल को इससे बाहर निकलना ही होगा। तो आपका क्या मानना है? शहनाज के इस फैसले से आप कितना सहमत है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर रखिए। क्या वाकई सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल की गोद में अपना दम तोड़ा? अब तक इस बात को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही थीं, लेकिन अब इस सच का खुलासा हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस रात का पूरा सच बता दिया है जिस रात सिद्धार्थ की मौत हुई। बुधवार की रात 9:30 बजे सिद्धार्थ अपने घर पर लौटे और उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। सिद्धार्थ को अक्सर इस तरह की दिक्कतें हो जाया करती थीं, इसीलिए उन्होंने इसे हल्के में ही लिया। उस वक्त घर पर सिद्धार्थ की माँ और शहनाज गिल दोनों मौजूद थे। पहले सिद्धार्थ को नींबू पानी दिया गया। जब कुछ खास असर नहीं हुआ तो उन्हें आइसक्रीम दी गई, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद सिद्धार्थ की माँ और शहनाज ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। सिद्धार्थ ने शहनाज को अपने पास ही रुकने को कहा। सिद्धार्थ शहनाज की गोद में सिर रखकर लेट गए और उन्होंने शहनाज से कहा कि मुझे थपकी देती रहो। जब सिद्धार्थ सो गए तो उसी कमरे में शहनाज भी सो गई। जब सुबह 7 बजे शहनाज की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ उसी पोजीशन में सो रहे हैं जिस पोजीशन में वो रात में सोए थे। ये देखकर शहनाज बुरी तरह घबरा गई और उन्होंने सिद्धार्थ की फैमिली को बुलाया। सिद्धार्थ की बहन ने डॉक्टर को फोन किया और फिर डॉक्टर ने घर पर ही सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात काफी परेशान करने वाली है दोस्तों, वो ये कि सिद्धार्थ के प्राण क्या सोते हुए निकल गए। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर्स इसे हार्ट अटैक क्यों कह रहे हैं? हार्ट अटैक में तो इंसान की मौत तड़प तड़प कर होती है, जबकि सिद्धार्थ के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।